अभिवादन। जैसा आप सब जानते हैं, हम भगवद गीता अध्याय 18 मूल संन्यास योग, जो भगवद गीता का अंतिम अध्याय है, वो निरंतर ले रहे हैं। आज आगे के क्रम में भगवान ने कर्ता को भी 3 भागों में विभाजित किया। अभी पिछले उसमें ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया था, उसकी विवेचन अपन ने सुना था। आज भगवान आगे कहते हैं कर्ता को भी 3 भागों में विभाजित माना गया, तामस, राजस और सात्विक कर्ता। अब इसके लक्षण उन्होंने अलग अलग बताए। तामस कर्ता प्रथम लेते हैं वो। तामस कर्ता यानी विक्षिप्त चित्त वाला प्राणी, विक्षिप्त चित्त है उसका, विक्षेप युक्त चित्त वाला। यह प्राणी क्या करता है, क्यों करता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, ना उसे ना किसी को। बस कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और फिर कभी कभी उलझ भी जाते हैं। बस फंसे रह जाते हैं, ढोते रहते हैं, और ऐसे ही उनके जीवन का अंत आ जाता है। शुरुआत की थी, क्यों शुरुआत की थी इस काम की, वो कुछ समझ नहीं होती। क्यों शुरू किया था, क्यों ढोया, कैसा जीवन काटा, इसका कोई समीक्षा, कोई उत्तर उनके पास स्पष्ट नहीं होता। और उसका कारण क्या है? कारण मात्र एक है कि वो अपना जीवन होश पूर्वक नहीं जीते। मूर्छा सी जीवन में हमेशा बनी रहती है। वो किसी कारण से भी हो, आलस के कारण हो, निंदा के कारण हो, या किसी प्रकार का बाह्य विषय के कारण हो, मगर उनको मूर्छा बनी रहेगी। मगर जो उनके चित्त की विशेषता और भगवान कहते हैं, वो बहुत घमंडी, भयंकर अहंकारग्रस्त ऐसे लोग जो तामस चित्त वाले लोग। उनकी धूर्तता इतनी होती है, किसी पर भरोसा कभी नहीं करते। तामस चित्त वाला व्यक्ति किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और ना किसी को मौका देगा कि कोई इस पर भी भरोसा करे। ऐसा उसका स्वभाव होता है। आलसी है, कोई काम करना नहीं चाहता है, और चाहता है सब काम हो जाए। तो जो खुद करना नहीं चाहता फिर भी चाहता है कि सब काम हो जाए, तो क्या करेगा? फिर वो चालबाजी करेगा, धूर्तता करेगा, कोई ऐसे चक्कर चलाएगा जिससे कुछ ना कुछ उसका काम चल जाए, उसमें प्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ न करना। श्रम, लगन, क्षमता, समर्पण, सदानता जैसे गुण उसमें होते ही नहीं। आलस और प्रमाद के कारण ये सारे जो गुण कहे गए, ये सब विलोपित हो जाते, होने का सवाल ही नहीं। उसके जीवन की प्रक्रिया भी विध्वंसक होगी। क्यों होगी विध्वंसक? चालबाजी से दूसरों की आजीविका को छीनने लगे। जब आप किसी से कुछ छल करेगा या चालबाजी करेगा, तो निश्चित रूप से दूसरों की आजीविका या दूसरों का हक या दूसरों को जो अधिकार है उसको छीन लेगा। बिना छीने तो चालबाजी पूरी होती नहीं। और हमेशा उसका एक बात और बताई उन्होंने कि दुख में रमे रहता है वो, उसका पूरा दुख की चर्चा है। दुख में रमे रहना ही उसकी जिंदगी चर्या है। उदासी ही उसकी जीवन शैली, हमेशा उदास रहेगा। और जो आदमी उदास रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, तो क्या करेगा? वो हमेशा शिकायत करेगा, क्योंकि अपने ऊपर तो लेना नहीं चाहता ना कोई भी। अपने दुखों का कारण, उदासी का कारण वो दूसरों को बताते बताते अंततः कहाँ बता देता है? भगवान तक पहुँच जाता है। शिकायत करने वाला आदमी कभी आस्तिक हो ही नहीं सकता। क्यों? शिकायत धीरे धीरे आपसे, उससे फिर और बड़ी, अंततः वो यही कहने लगता है कि परमात्मा ही हमारा सब, कोई ध्यान नहीं रख रहा है, सब बिगाड़ रहा है, वो चाहता तो सब अच्छे हो जाए। शिकायत करने वाला व्यक्ति उतनी देर तक ही वो चलता है उसका, जब तक थोड़ी बहुत उम्मीद उसको बनी रहती है, और जब उसकी उम्मीद टूटी तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। और आलसी वो इतना होता है कि सारे काम को पोस्टपोन करता रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्यों करेंगे। जीवन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जब आप, कई बार आपने सुना होगा जीवन में अवसर आपकी कुंडली खटखटाते हैं, अगर आपने पहचान लिया तो ठीक, वरना अवसर निकल जाएगा। तो क्या होगा? जब आलसी व्यक्ति जो है हमेशा कल परसों, कल कर लूँगा, फिर कर लूँगा, तो क्या होगा? उसके जीवन के अवसर निश्चित रूप से हो जाएगा। अब राजस कर्ता के बारे में भगवान बताते हैं। राजस
राजस व्यक्ति जो भी करेगा वो पहले फल का पूरा कैलकुलेशन लगा लेगा जब वो काम शुरू करेगा। कोई भी दौड़ उसको करना होगी, वो दौड़ना जब ही शुरू करेगा, चलना जब ही शुरू होगा जब उसको फल का पूरा सुनिश्चित कर लेगा कि यहाँ पे ये लाभ होगा। उसको कर्म में कोई रुचि ज़्यादा नहीं है, फल में, फल की उत्सुकता से वजह कैसे ही वो गतिशील होगा। जितना बड़ा फल होगा उतना ही वो ज़्यादा कर्म में सुचेष्ट दिखेगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्रिय नजर आएगा। अब वह आलसी भी तो आलस होगा तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, जीवन भर वो बहुत श्रम करेगा। यदि फल की आशा उसे स्पष्ट हो, लक्ष्य भविष्य स्पष्ट हो, तो किसी प्रकार से भी दौड़ करने में, श्रम करने में कभी पीछे नहीं चलेगा। बड़े बड़े युद्ध जो हो रहे हैं राजाओं के, जो पहले युद्ध हो रहे सब क्यों होते? इसी कारण उन्हें उस राज्य में बहुत कुछ मिलेगा ऐसी उम्मीद रहती थी, तभी तो वो लड़ाई झगड़े सब होते थे। क्या है? लोग दूसरों को कष्ट देने वाला क्योंकि तो लोभी होगा। लोभी इसलिए होगा, बिना लोभ के वो कोई पाने की चेष्टा कोई कर ही नहीं सकता, तो लोभ का गुणगुण तो होना उसके लिए अनिवार्य है। और अपने लोभ को पूरा करने के लिए उसको दूसरों को कष्ट देने में कोई संकोच नहीं है। उसके रास्ते में जो भी आएगा, जिस तरह से भी उसे समाप्त करना पड़े, कुछ भी कष्ट देना पड़े, वो सहर्ष बिना संकोच। क्यों? लोभ में क्या है? लोभ की बात ही इतनी है कि लोभ को छीनना पड़ता है। लोभ आपका जब ही तो पूरा होगा जब आप कुछ छीनेंगे दूसरे से, नहीं तो कैसे लोभ पूरा होगा? और जब आप किसी से कुछ छीनेंगे तो सामने वाले को निश्चित रूप से कष्ट होने वाला है। तो दूसरों को कष्ट देने की प्रक्रिया है। मगर ये बात भी इसमें एक जो खास बात यही, मात्र लोभ के कारण नाश करेगा, अनर्था उसकी नाश करने में कोई रुचि नहीं। आपको वो कतई कष्ट नहीं पहुंचाएगा राजस व्यक्ति, यदि उसे लगेगा कि इनसे कुछ फायदा आगे नहीं होने वाला, तो बिना मतलब आपको कोई कष्ट उससे नहीं। जब तक कोई रस ना हो, कुछ रुचि ना हो उसको आपसे छीनने में, जब तक वो कुछ प्राप्त नहीं करता। और तामस व्यक्ति ये है, ऐसा फर्क क्या है? तामस व्यक्ति अकारण ही आपको कष्ट देगा, अकारण। क्यों? उसे कष्ट देने में रस आता है। तामस व्यक्ति को कष्ट देने में सामने वाले को बड़ा रस महसूस होता, उस रस के कारण वो आपको कष्ट देता। मगर राजस व्यक्ति जब भी कष्ट देगा जब उसकी कोई लोभ आपसे जुड़ा हुआ है। अगर लोभ जुड़ा नहीं है तो उसे आपको कष्ट देने में कोई रुचि नहीं। जहाँ लोभ है वहाँ पर आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अशुद्धाचारी हो जाएगा। तो जब आपका लोभ है जहाँ भी, तो आचरण कैसे शुद्ध होगा? जब आपका लोभ होगा तो आपके आचरण को तो खराब करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप लोभ की पूर्ति कर नहीं सकते। तो तामस व्यक्ति कैसा है? जो हमेशा शोक में रहता है, हमेशा दुखी, जैसे बताया। और राजस में क्या है? उसके जीवन में हर्ष भी आता है, वो खुशी भी मनाता है, प्रसन्नता भी मनाता है, और कभी कभी दुख भी मनाता है। दोनों चीजें उसका योजना पूरी हो गई तो हर्ष मनाएगा, योजना किसी कारण से उतनी अपेक्षित पूरी नहीं हुई तो दुख मनाएगा। और सात्विक व्यक्ति, अब जो सात्विक करता है वो आसक्ति से रहित है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति सात्विक व्यक्ति नहीं है। अहंकार के वचन न बोलने वाला, अहंकार युक्त वचन सात्विक व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा। धैर्य व उत्साह से युक्त रहेगा। क्या है? कार्य सिद्ध होने में या न होने में हर्ष और शोक के विकारों से रहित वह करता ही सात्विक है। उसकी अपनी कोई क्या कारण है ऐसा? देखिए, जो व्यक्ति हर्ष में पूरे काम होने में या पूरे न होने में भी दुखी या सुखी नहीं होता, हर्ष और शोक के विकारों से रहित, वो क्या होगा? क्यों ऐसा होगा? जब ही होगा जब वो सारे कार्य परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही उत्तरदायी है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो फिर वो कर्तापन के भाव से यदि व्यक्ति अपने को निकाल लिया सात्विक व्यक्ति में, तो फिर काय का हर्ष और काय का शोक? हर्ष भी वही मनाए, शोक भी वही मनाए। जिन्होंने किया, मैंने तो किया ही नहीं। कर्तापन के भाव के न होने का मतलब यही हुआ ना। जब आप किसी चीज़ के कर्ता नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली नहीं तो क्या हर्ष और क्या शोक? आप दोनों से अलग हो गए।
उसकी कोई अपनी अस्मिता नहीं, परमात्मा के साथ उसका चूंकि एका हो गया है, परमात्मा केंद्र है, हम तो परिधि है, परमात्मा ही जाना है। जैसा कई बार हमने कहा तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी है वो हो रही है, मेरी मर्जी तो अब खत्म हो गई, विलोपित हो गई, मेरी मर्जी तो रही ही नहीं। जब धक्का कब लगता है, जब मेरी मर्जी पूरी ना हो, मेरा सोच पूरा ना हो, मैंने जो सोचा वो पूरा ना हो, तो मैंने वो सोचा ही नहीं है, तो फिर कष्ट का और शोक की बात ही क्या। उसमें परम धैर्य होगा, धैर्य युक्त होगा। राजस में धैर्य नहीं होता, राजस में धैर्य नहीं होता, मुझे बड़ी जल्दी रहती है हर चीज पाने, मगर इसमें क्या होगा, परम धैर्य युक्त होगा। और तामस में भी धैर्य होगा, देखिए तामस में भी धैर्य होगा और सात्विक में भी धैर्य होगा, सिर्फ राजस में धैर्य नहीं होगा। ये बड़ी विलक्षण बात है जो भगवान समझा रहे हैं। मगर तामस का धैर्य क्यों है? तामस का धैर्य आलस के कारण। भाई उठना नहीं है, कुछ करना नहीं, धैर्य से पड़े, भगवान करेगा जो करेगा, बड़ा लगने लगेगा, भाई बड़ा धैर्य है इसमें, बड़ा धीरज है। मगर वो धीरज किसी दिव्यता के कारण नहीं है, किसी आध्यात्मिकता के उदय नहीं हो गया उसके जब मन में, आलस के कारण। जब कुछ पाना नहीं है, आलस के कारण कुछ करने नहीं, तो यही कह दो भगवान भरोसे हैं आपको, उसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं। और सात्विक व्यक्ति क्या है? सात्विक व्यक्ति प्रतीक्षा के मधुर आनंद को जानता है, प्रतीक्षा का मधुर आनंद, कोई उसको धैर्य होता नहीं है। प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, देखिए सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, परमात्मा की प्रतीक्षा का आनंद उसे पूरा धैर्य है, उस प्रतीक्षा में वो मधुर आनंद को जानता है। वो ये समझता है हमने पेड़ लगाया है, जब पकेगा, मौसम आएगा, फल आ जाएगा। और जो अधीर व्यक्ति होते हैं वो शाम को बगीचे में आम की मिट्टी लगाए आएंगे और सुबह पहुंच जाएंगे देखने की कितना बढ़िया। ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगर आम की आज पेड़ लगाया, रात में शाम को लगाया, दूसरे दिन आप क्या चाहते हैं, आज ही फला जाए, ऐसा मालूम है बड़ी अधीर था, वो चाहते ही। बात जो सात्विक व्यक्ति होगा वो प्रतीक्षा करता है, जब समय आएगा, फल होगा, मौसम अपने आप मिलेगा, उसे कोई अधीर कोई वो नहीं। तो हमेशा क्या है, हमेशा सात्विक व्यक्ति उत्साह युक्त होगा, हल्का फुल्का होगा, नाश्ता उत्साह से भरा, थकान से परे, थकान नहीं होगी उसकी। क्यों? जो व्यक्ति आनंद में है, जो व्यक्ति परमात्मा से एका हो गया, जिसने परमात्मा के ऊपर सारा बोझ अपना उतार दिया, वो हल्का हो गया, आनंद हो गया उसके लिए, सब चीजें उसके लिए आनंद है। खिला हुआ प्रातः फूल जैसे होगा, वो जो कर्म करेगा आनंद में करेगा। क्यों? वो वर्तमान में। भगवान ने गीता में कई बार कहा, कई बार रिपीट की बात है, आनंद उदित वही रह सकता है जो अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त, तभी आनंद में। आप ये कहो मैं तो वर्तमान में ही तो हूँ, भाई बैठा हूँ, वर्तमान ही तो है, अब आप क्या अतीत क्या भविष्य हम कुछ नहीं जाना। आप कहते तो हो हम वर्तमान में हैं, मगर आपके चेतन का एक हिस्सा अतीत में उलझा रहता है, जिसमें आपके कुछ गलत हो गया हो या कुछ, तो उसका पश्चाताप, ग्लानि, और कुछ बहुत उपलब्धियां हो गई हो तो उसका अहंकार। दोनों चीजें हैं, ये नहीं कि सब गलतियां ही होती हो आदमी से। कभी कभी उपलब्ध, कई लोगों को आपने नहीं देखा, अरे वो हमारे पिताजी के जमाने में हमारा महल ऐसा मकान था, हमारे यहाँ इतने थे, तो क्या क्या बता रहे हो सब? अहंकार बता रहे हो। आप उस अहंकार से आज मुक्त नहीं हो पाए। आज आप एक छोटे से कमरे में सब परिवार 10 लोग रह रहे, वो वर्तमान है आप, उसमें आप आनंद लेके दिखा, वो नहीं, वो अतीत की बात करेंगे या भविष्य की उलझनों में रहेंगे, तो वर्तमान का आनंद खो गया। अतीत और भविष्य दोनों से जब आप मुक्त होंगे, वही तो आनंद वर्तमान का जीना है। खाली कह देने से नहीं, कुछ बातें क्या है हम सिर्फ कहने के लिए जानते। सात्विकता जीवन की अंतिम ऊंचाई है। सात्विकता जो जीवन में है, कर्तापन की और अभाव और उत्साहपूर्ण जीवन, ये सात्विकता जीवन की अंतिम ऊंचाई है। गौरी शंकर कहा गया, गौरी शंकर की ऊंचाई पा लेता है सात्विक। मगर उसके पार भी एक व्यक्तित्व है, उसके पार भी है कुछ, वो क्या है? गुणातीत अवस्था। तीनों गुणों से पार हो जाना,
तो तीनों गुणों से पार कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, ये सब मात्र सात्विक ही नहीं है, ये उसके भी पार है, जिसको गुणातीत अवस्था कहते हैं। खाली सात्विक नहीं है। देखिए, ये समझना है जीवन में कि सुख में भी बड़ी गहन उत्तेजना। अपन सोचते हैं सुख मिला, मगर भगवान ये कह रहे हैं कि सुख में भी बड़ी गहन उत्तेजना है। दुख से भी ज्यादा उत्तेजना सुख में होती है। सुख भी ज्वर बताया है। अति सुख में, अति सुख क्लाइमैक्स हो सुख का हृदय गति रुक जाती है। लॉटरी वाला आपको आज भी याद है, दोहराना चाहते हैं। तो पादरी जी गए थे ये कहने कि भाई हम समझाएंगे उसको कि तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी लगी है। पत्नी परेशान थी, लेकिन 50 लाख बता देंगे, उसी के मारे कहीं चलना बस। पादरी का सहारा लिया। पादरी बोले नहीं चलो हम समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तो पादरी जी ने 10 लाख से शुरू किया। तो उसने एकदम कह दिया 20 लाख तक पहुंचे पादरी। तो उसने कहा पादरी जी क्यों मजाक करते हो, अगर मेरी 20 लाख की लगी 10 लाख आपको दिए। पादरी जी को हार्ट अटैक आ गया। अब ये है क्या होता है। देखिए कारण क्या है इसका बहुत बड़ा कारण, मनोवैज्ञानिक कारण समझे। दुख जब होता है तो सुख आने की आशा रहती है। आदमी बड़े बड़े दुख कैसे झेल लेता है। इस सृष्टि में एक जगह पूछा था, इसी गीता में आया है कि प्रभु जब सभी दुख है, आप दुखी दुख कहते हैं, तो आदमी आपघात क्यों नहीं कर लेता। सारा संसार दुख है, हर जगह दुख है, परेशानी उलझन, तो आदमी जीवित कैसे है। तब उन्होंने उत्तर दिया था आदमी आशा से जीता है। प्राणी को यह विश्वास है कि आज दुख है, आज परेशानी, कल ठीक हो जाए, कल कम हो जाए, कल सुधर जाएगा। तो ये दुख में भी आदमी को जीवित रखने का आधार आशा है, आशा रहती है। मगर सुख में वो आशा खत्म हो जाती है। सुख तो क्लाइमैक्स हो गया, अब क्या करेंगे। तो जाओगे नहीं। अब देखिए अमेरिकन में पूरे सुख थे, सब थे, बहुत हैप्पी हुए। उन्होंने दुख को अपनाया। फटे पुराने गंदे कपड़े, झोपड़ी में रहना, तरह तरह के दुखों का पूर्ण जीवन बिताना, क्यों। उस सुख से ऊब गए थे। आदमी को दुख में तो आशा रहती है, सुख में क्या करेगा वो। अब जब आपको सुख बुरा लगने लगे, सुख से ऊब गए, तो फिर आप क्या करोगे। उससे विपरीत और उससे ज्यादा भयावह स्थिति नहीं है कुछ। क्योंकि हम तो पूरा जीवन अपना सुख प्राप्त करने के लिए सारे संघर्ष लगा देते हैं। पूरा जीवन क्या कई कई जन्म लगा देते हैं। तो क्या है अधिक सुख। तो सात्विक व्यक्ति, देखिए सात्विक व्यक्ति में फिर क्या फर्क हो जाता है। सात्विक व्यक्ति जान लेता है कि सुख व दुख दोनों बेचैन हैं, ये जान लेता है सब। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर उसके मन में क्या आ जाता है, हारे तो परमात्मा, जीते तो परमात्मा, उसकी मर्जी। सात्विक व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त मात्र अपने आप को मानता है। ये सात्विक व्यक्ति की। इसके बाद भगवान ने आगे के श्लोक में कहा, हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारणा का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद, संपूर्णता से विभाग मेरे द्वारा सुन। इसका आपको बता रहे 3 बुद्धि का और धारणा, इनका भी वर्गीकरण किया। क्या कहते हैं, देखिए प्रकृति जो है त्रिगुणामयी है। अपन ने शुरू से अब कई बार समझा है। इसी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक चीज के 3 गुण होते हैं। प्रत्येक चीज, कोई भी चीज होगी उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, जीवन का सरल विश्लेषण, इसमें कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। 3 भागों में ये तो जीवन का सरल गणित है। ये 3 गुण हैं शास्त्र के, बड़े अनूठे हैं और हर जीवन के हर पहलू पे लागू होते हैं। बुद्धि का विभाजन भी 3 प्रकार से किया गया। तमोगुण में आपृत बुद्धि, तमोगुण से जुड़ी जो बुद्धि होगी उसमें क्या बात है। अधर्म को भी धर्म ऐसा ही है। बुद्धि कैसी होती है, तामस बुद्धि, अधर्म को भी वो धर्म ऐसा ही माने। बुद्धि विपरीत होती है, वो प्रकाश को भी अंधेरा ही लगेगा। उसको प्रकाश होगा वो खिड़की बंद कर लेगा, मुंह पे चादर डाल देगा, अंधेरा ही है उसका जीवन। प्रकाश का भी वो आनंद लेना नहीं जानेगा, वो अंधेरा ही होगा। पूरा जीवन जिएगा वो, मगर कैसे जिएगा, मरा मरा जिएगा। जीवन भी उसे मृत्यु की तरह लगेगा।
अहंकार सर्वदा, जब अहंकार व्यक्ति होता है तामसी, तो उसे क्या रहती है, सिर्फ एक चिंता रहती है, क्या मेरा काम बन जाए, मुझे जीत मिल जाए, मैं किसी प्रकार जीत जाऊँ। जीत ही उसका जीवन का सोच है। मिली ना मिली ये तो अलग बात है, मगर बहुत कुछ सोच ही नहीं पाता, ना सुख ना शांति ना मुक्ति, सिर्फ जीत चाहता है किसी प्रकार, छल से कपट से किसी भी प्रकार हो जाए। ऐसे विपरीत बुद्धि वाले को बदलना बहुत कठिन होता है। भगवान ये कहते हैं तामस बुद्धि वाले को बदलना बहुत कठिन काम है, वो नहीं बदलता, क्योंकि उसे कुछ एहसास ही नहीं है जीवन का। उससे क्या है, वो ये कहते हैं कि उससे कुछ काम करवाना हो तो सीधे सीधे न कहो, उससे कुछ पॉलिटिक्स से कहो, उल्टी तरीके से समझाओ उसको, दूसरे गणित से उससे काम करवाओ, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो फिर भूलने को नहीं तैयार। राजस बुद्धि क्या है, राजस बुद्धि का है व्यक्ति वो त्रिशंकु की तरह होता है, आधा बटा बटा। जैसा आधा बटा बटा, वो ठीक नहीं समझ पाता था राजस बुद्धि वाला, क्या क्या है उसको समझ नहीं आता, क्या ठीक है, ये ठीक है या नहीं। इसी में वो देखिए कभी कभी तो वो धर्म की बातें करो तो उसमें भी वो कुछ अधर्म खोज लेगा, राजस बुद्धि का होगा, और कभी कभी अधर्म में भी उसे धर्म दिखाई पड़ता है। मतलब वो जहाँ है वहीं पे डामाडोल है। धर्म की बातें करो तो उस धर्म में वो धर्म खोज लेगा, और अधर्म की चर्चा हो तो उसमें उसे धर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में सही भेद नहीं कर पाता। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका भेद उसको नहीं होता है। कभी ये है और कभी ये है, दोनों चीज़ों में वो पेंडुलम की तरह उसका जीवन है, वो यथार्थ नहीं जान पाता। वास्तविक जीवन की सत्यता क्या है, ये राजस व्यक्ति की बुद्धि नहीं समझ पाता। इस कारण क्या है, देखिए जब आप यथार्थ में जान पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, क्या सच है क्या गलत है, क्या ऐसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, चित्त की वृत्ति हालत होगी, चित्त हमेशा अशांत रहे। जब आप कुछ तय नहीं कर पा रहे तो कोई भी काम हो, अगर आप एक लाइन पकड़ लो तो ठीक है। अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा चौराहे पे इधर जाऊँ इधर जाऊँ, ये करूँ ये वो है, कभी किसी ने कह दिया इस रास्ते में ठीक है, कोई उस रास्ते में, तो आप क्या होगा, आप अशांत रहो, भ्रमित रहो। मजेदार ये बात है, ये है कि देखिए और मजेदार बात जो भगवान कहते हैं, तामस बुद्धि वाला राजस बुद्धि वाले से शांत चित्त होगा, तामस बुद्धि वाला शांत चित्त होगा, राजस बुद्धि वाला अशांत चित्त होगा। क्यों, कैसे, वो बिल्कुल गलत है कौन, तामस बुद्धि वाला, फिर भी उसे कोई दुविधा नहीं, वो सोच रहा है ठीक है। भाई आप भ्रमित और अशांत होंगे जब आपको दुविधा होगी, उसको करना ही गलत है, उसे जो करे वो उसको गलत मान नहीं रहा ना, वो ये समझ रहा है सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दुविधा नहीं है उसको, अपने गलत की भी उसे दुविधा नहीं है, वो उसमें संतुष्ट है, हमारी बढ़िया मुझे सब ठीक है। मगर राजस व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहेगा, दुविधा में रहेगा तो अशांत रहेगा। वो क्या सोचता है, तामस चित्त वाला व्यक्ति, उसे कोई दुविधा नहीं है, स्वयं को वो सत्य से सही मानता है, बिल्कुल सत्य सत्य, हम बिल्कुल सही है। क्या है उसका सिद्धांत, खाओ पियो और मौज करो, बस यही उसकी परम गति है, खाओ पियो मौज करो बस, मस्त है वो, उसे काय की चिंता है। एक जगह चावक ने एक सूत्र दिया था, तृण करता है घिर पीर के, उधार लो और घिर पीर, ये सूत्र है। क्यों, उधारी कहाँ जाती है, वो कहते हैं हमें मर के लौटना थोड़ी है, उधारी चुकाने की, मर जाएंगे काय की उधारी चुकाना, चिंता क्यों करते हैं उधारी चुकाने में, सरकारें ऐसे ही कर रही हैं, सरकारें ऐसे ही कर रही हैं आजकल। तो वो क्या कहते हैं, भोगना मत छोड़ना, भोगते रहो, जैसे भी मिले, उधार मिले, किसी के संकट से मिले, कुछ भी मिले, आनंद लो, घी पियो, मौज करो, पड़े रहो। ज्ञानी सुनिश्चित है, हमारा जो ज्ञानी है वो सुनिश्चित है, सत्य क्या है असत्य क्या है। जो ज्ञानवान होगा, मतलब सात्विक बुद्धि वाला जो ज्ञानी होगा, उसमें क्या फर्क है ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानी हमेशा कन्फर्म रहता है किस बात पर, सत्य क्या है और असत्य क्या है, और अज्ञानी भी सुनिश्चित है, अज्ञानी भी सुनिश्चित है। कैसे, वह सत्य मानता है वही जो उसे मालूम है, वो भी सुनिश्चित है, दोनों सुनिश्चित है, ज्ञानी भी सुनिश्चित है और अज्ञानी भी सुनिश्चित है। ज्ञानी इसलिए सुनिश्चित है कि उसे पता चल गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और अज्ञानी इसलिए
सुनिश्चित है कि वो जो से पता है उसी को सत्य मानता है, तो कोई झंझट ही नहीं है उसको। सत्य है जो वह असत्य मानता है, और वो असत्य है जो नहीं मानता, वो असत्य है जो मानता है वही सत्य है। ये उसकी दोनों सुनिश्चित है, कौन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सुनिश्चित है, इस कारण दोनों शांत है। देखिए कितने मामूली सी फर्क है, मगर कितना जमीन आसमान का फर्क। जैसे एक जगह आए ना, संत बच्चों ऐसे हो जाते हैं, मतलब बच्चों जैसे होना और बच्चे होना इसमें बड़ा फर्क है। क्यों? बच्चे को तो मालूम ही नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और हर तरह से आचरण से और उससे बुद्धि से शुद्ध है। मगर उसमें क्या, संत के अंदर सब कुछ भोग के जाना है कि ये सब व्यर्थ है, इसलिए वो बच्चे जैसा होना तो बच्चा होना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक जगह लिखा था एक ने, बहुत अच्छा और सुंदर याद आ गया, शरणागति। अब शरणागति गीता में 50 हमारा। एक ने पूछा शरणागति समझा कैसे? इस संसार में शरणागति सुनी है किताबों में और उपदेशों में, एक्चुअल शरणागति का अनुभव कैसे हो समझा है? उसने इतना बढ़िया समझाया। बोले अगर आपको शरणागति समझना है, हाल के पैदा हुए बच्चे से समझो, बिल्कुल नवजात। क्यों? उसे बच्चा जो है उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तबीयत भी खराब होती है, पेट भी दर्द होता है, गीला भी करता है, सब करता है, मगर उसे कोई परवाह नहीं, सब कुछ माँ पे छोड़ दो। अच्छा, माँ पे भी कैसे? अब वो करता क्या है? उन्होंने ये लिखा कि आप उसको ऑब्जर्व करो ठीक से। तो एक तो बच्चे को खुद कुछ नहीं, लोग किसी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि लगाए कहाँ, मगर फिर भी कैसे पता चलता है उसकी माँ को? वो रोता है, वो रोया और माँ ने जानकारी ली, अरे अभी क्यों रो रहा, 3 घंटे से दूध मिल गया इसलिए, अरे इसने गीला कर दिया इसलिए, इसने गंदा कर दिया इसलिए, अरे इसके पेट में दर्द। माँ सब समझ जाती है, तो बच्चा क्या करता है? सिर्फ रोता है। उन्होंने इतना बढ़िया व्याख्या मुझे लगी, वो ये कहते हैं कि तुम परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो, सिर्फ उसकी पुकार करते हुए आंखों से आंसू बहाओ, इतने भाव विभोर हो जाओ, हे परमात्मा अब तो तेरा ही है, तू ही, तब वो तेरी सुरक्षा योग क्षेम बहन करूंगा। भगवान ने कहा ना, योग का मतलब है परमात्मा की राह पर तुम चल, क्षेम का मतलब है उस राह पर जब तुम चलेगा तो जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक कर्म है, तेरा भोजन, तेरा स्वास्थ्य, तेरी जिम्मेदारियां, संसारिक तेरी अड़चनें जो भी आएंगी, उसका क्षेम, क्षेम मतलब मैं उसको, ये है ना सरल सा शब्द है एक क्षेम, उसका मतलब समझ में मत योग क्षेम, मैं तेरा, तू मेरा काम कर, तू मेरे योग कर, तू मेरे शरण में आ जा, तेरा योग क्षेम मैं बन। तो जो एक क्षेम उन्होंने कहा वही है, उन्होंने कहा अगर तू इसको समझना तो नवजात शिशु से समझ, वैसा जीवन तू देखेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि शरणागत का मतलब क्या होता है। तो वो ये कहते हैं, हे पार्थ, सात्विक बुद्धि में क्या है? हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति की मार्ग क्या है और निर्वृत्ति का मार्ग क्या है? क्या छोड़ना है, कहाँ प्रवृत्त होना है, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानता है वही सात्विक बुद्धि, उसी की बुद्धि सात्विक, जो इन चीजों को समझता है। अब इसके बाद उन्होंने आह्वान किया अपने भीतर तटस्थ भाव से खोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन को, यदि अपन को सही राह में लाना है, क्या तटस्थ भाव से खोजना कि हमारी कौन सी बुद्धि शक्ति है, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो आप जानने नहीं दोगे, और जानने कैसे दोगे? आप तो हमेशा सात्विक ही दिखाओगे अपने आप को दुनिया में। भगवान आवरण करने में तो बड़ा माहिर है आदमी, जब तक सात्विक बुद्धि की पहुंचना ना हो सके, जब तक ये समझना कि तुम्हारा धर्म से संबंध स्थापित नहीं हो सकता।
कितना भी आप कुछ भी करते हो, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी बुद्धि अभी सात्विकता से नहीं जुड़ पाई, इसका मतलब अभी आप धर्म की राह को नहीं चल पाए। खाली पूजा पाठ जब तक, इससे कुछ नहीं। देखिए आचरण में क्या फर्क है, वो ये समझें आप, तामसी व्यक्ति मंदिर जाएगा तो वो हमेशा गलत कारणों के लिए इससे ही जाएगा, कुछ गलत ही मांगेगा, कुछ गलत ही चीज़ों की प्रार्थना करेगा, तो उसे तो सब काम कोई कर दे तो भूत पिचास की तरह चाहता है वो। राजस व्यक्ति जाएगा कभी भी तो पूरा ना जा सकेगा, आधा चित्त उसका मंदिर में, आधा चित्त उसके जो काम पड़े हैं पेंडिंग बाजार में कह लो, आधा चित्त यहाँ, आधा चित्त बाजार में या कहीं भी जो उसके काम चल रहे हैं वहाँ उसका रहेगा, पूरा पूरा वो मंदिर में नहीं रह सकता, चित्त पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता। और तामस व्यक्ति जो जाएगा तो वो हमेशा गलत कारणों से जाएगा, उसका जाने का तो उद्देश्य ही सब गलत है। सात्विक व्यक्ति जो है उसके लिए भगवान ने ये कहा उसको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ जाएगा वहीं मंदिर बन जाएगा, वहीं मंदिर हो जाएगा, उसको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा ना, मुझे कहीं भी भेज दो, स्वर्ग में मुझे नहीं जाना, तो मैं जहाँ पहुँचूंगा वहाँ स्वर्ग का निर्माण अपने आप हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होता था अपने संत में। उन्होंने कहा नरक तुम्हें, नरक कुछ दिन रखो, नरक में मुझे रखो, वहाँ भी स्वर्ग हो जाएगा मेरे पहुँचते ही। इतना तेज रहता था, इतनी दिव्यता है, तो वहाँ का वातावरण ही बदल जाएगा। आप देखिए कुछ संतों में इतना तेज हो रहा है, इतना तेज होता है कि आप कितना भी मस्तिष्क में आपके कुछ भी उथल पुथल हो, उनके सामने आपके चित्त की सारे विकार विलोपित से हो जाते हैं। कुछ मंदिरों में जहाँ आपकी श्रद्धा होती है, परमात्मा की मूर्ति के सामने आप खड़े होते हो, थोड़ी देर के लिए आप वो नहीं रह जाते जो आप वास्तव में हो, जो विकार युक्त जो चित्त में रहती हैं बहुत सी चीजें, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल बदल जाते हैं। तो उस ओरे का प्रभाव है, मतलब जहाँ सात्विक व्यक्ति जहाँ खड़ा हो गया, जहाँ पहुँच गया, उसको वही मंदिर बन जाता है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं। देखिए इसी संदर्भ में यह है कि हर प्राणी की यह अभिलाषा होती है